चलो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश सेवारत शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो टेट परीक्षा है उसकी नियम पुस्तिका आ गई है। अब असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि किन किन साथियों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, किनको पार्टिसिपेट नहीं करना है। यानी ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कौन कौन से साथी हमारे भरेंगे, कौन कौन से साथी नहीं अप्लाई करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक क्लियरिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2005, 2008, 2011 जो भी टेट अनिवार्यता संबंधी विश्लेषण है वो पूरा विश्लेषण एक क्लियरिफिकेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा। यानी कि एक नियम पुस्तिका हमारे सामने देखने को हमें मिल रही थी जो कि परीक्षा संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आवेदन पत्र जो है आपके 21 अगस्त से शुरू हो जाएंगे भरने, जो कि 4 सितंबर तक आपके आवेदन भरे जाएंगे ऑनलाइन माध्यम से। 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का आपका शुल्क रहेगा सभी श्रेणी सभी संवर्ग के आवेदक के लिए। अब क्लियरिफिकेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन नहीं करेंगे, यानी ऑनलाइन आवेदन किसको करना है, किसको नहीं करना है। तो स्क्रीन पर जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूर्व व्यापम भर्ती परीक्षाओं की स्थिति की ओर सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2005 और 2008 की जो व्यापम परीक्षा हुई थी उस समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट 2009 लागू नहीं हुआ था। एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये परीक्षाएं केवल भर्ती चयन परीक्षाएं यानी रिक्रूटमेंट टेस्ट थी, न कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट थी। यानी आप समझ गए होंगे कि 2005 और 2008 में जो भी व्यापम परीक्षा हुई थी, ये मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो रूल बुक है उसके अंतर्गत और जो माननीय न्यायालय है उसके माध्यम से जो अपडेट हमें देखने को मिली उसी के अनुसार मैं यहाँ पर ये अपडेट आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी कि वो केवल और केवल भर्ती और चयन परीक्षाएं थी जिसको हम रिक्रूटमेंट टेस्ट के नाम से जानते थे। टेट उनको नहीं बोला जाएगा, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उनको नहीं काउंट किया जाएगा। 2005-2008 के माध्यम से जो भी नियुक्त शिक्षक है उन सभी को RTE के तहत टेट उत्तीर्ण नहीं माना गया है। अब आगे पूरी स्थिति आपकी क्लियर मैं कर दूंगा कि किनको अप्लाई करना है, किनको नहीं करना है। 2011 की संविदा शिक्षक परीक्षा की ओर चले हम तो यह RTE एक्ट 2009 लागू होने के बाद आयोजित की गई थी और इसका प्रारूप जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप था, यानी टेट के अनुरूप था। कौन सी परीक्षा? 2011 की संविदा जो शिक्षक परीक्षा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि RTE जो एक्ट 2009 लागू हुआ उसके बाद में हुई और इसको शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप माना जाएगा, यानी टेट के अनुरूप इसको माना जाएगा। यदि किसी शिक्षक ने 2011 की परीक्षा पात्रता अंकों यानी क्वालिफाइड मार्क्स कट ऑफ के साथ उत्तीर्ण की है, क्वालिफाई की है, तो पहले से टेट अर्हता प्राप्त माने जाएंगे। यानी कि अगर आपने क्वालिफाई कर रखी है परीक्षा, तो यदि कोई शिक्षक उस परीक्षा में केवल उपस्थित हुआ था और न्यूनतम अर्हकारी जो प्राप्त है वो अंक जो है वो प्राप्त नहीं कर पाया, अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रहेगा, यानी उसकी टेट मान्य नहीं की जाएगी। अब आगे बढ़े हम और टेट परीक्षा की अनिवार्यता संबंधी नियम अगर हम बात करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सेवा में बने रहने के लिए 5 वर्ष से अधिक सेवा अगर आपकी शेष है, उस स्थिति में तो आप सभी को RTE एक्ट लागू होने के पूर्व नियुक्त समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति आयु में 5 साल से अधिक का समय अभी भी बचा हुआ है, उनको RTE के अनुसार जिन्होंने पूर्व में टेट परीक्षा पास नहीं किया है 31 अगस्त 2028 तक टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार यहाँ पर एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है। 31 अगस्त 2028 तक की समय सीमा यहाँ पर दी गई है। जिनका 5 वर्ष से अधिक सेवा में समय बचा है और जिन्होंने अभी तक RTE के अनुसार टेट पास नहीं किया है, समय सीमा में उत्तीर्ण न करने पर सेवा से पृथक अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनको दी जा सकती है ना। उसके बाद जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा है तो उनके लिए टेट यहाँ पर अनिवार्य नहीं है सेवा में बने रहने के लिए। सेवानिवृत्ति तक निरंतर सेवा कर सकते हैं। 5 वर्ष से कम सेवा वाले साथियों के लिए बात हो रही है। पदोन्नति प्रमोशन के लिए अगर किसी भी प्रकार की भविष्य में आप पदोन्नति चाहते हैं, पदोन्नति की आपकी इच्छा है, तो टेट पास करना आपका अनिवार्य यहाँ पर हो जाएगा। अब अगर हम स्पष्ट निष्कर्ष की ओर बढ़ें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, तो यहाँ पर 2005-8 व्यापम की हम बात कर रहे हैं, केवल भर्ती परीक्षा थी, इसको टेट नहीं माना जाएगा। और इन जो साथी है हमारे 2005 और 2008 वाले, इनको अनिवार्य रूप से परीक्षा देनी है यदि 5 वर्ष से अधिक इनकी सेवा बची है या इनको पदोन्नति चाहिए। 2011 व्यापम जो क्वालिफाई है, उत्तीर्ण है, उनके लिए RTE के अनुसार टेट अर्हता प्राप्त है, छूट प्राप्त है, यानी इनको टेट परीक्षा नहीं देना है अभी वाली। 2011 व्यापम जिन्होंने दी लेकिन नॉट क्वालिफाइड है यानी अनुत्तीर्ण है, तो वो टेट जो है अर्हता प्राप्त नहीं है, उनको अनिवार्य रूप से टेट की परीक्षा देना है, फॉर्म जो है वो फिल करना है, परीक्षा में उनको सम्मिलित होना है। अगर हम बात करें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 1385/2025 और 1386/2025 में जो भी आदेश पारित किया गया, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB नियम पुस्तिका 2026 के अनुसार मैंने ये अपडेट आप तक प्रोवाइड कराई है। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट लेकर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।